डे मनाया जा रहा है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरू कैसे हुई? इसकी शुरुआत दरअसल बहुत सालों पहले की बात है। हमारे जो पूज्य पिताजी थे वो एक थर्ड जनरेशन आईपीएस ऑफिसर थे। बहुत साल पहले जब वो रिटायर किए स्पेशल सेक्रेटरी बन करके, उसी दिन वापस आकर के उन्होंने ये संस्था चालू किया। तो इसका जेनेसिस जो है, शुरुआत है बहुत साल पहले, हमारे जन्म के पहले 1970 के समय की बात होगी, जब उन्होंने ये ऐसा देखा कि ऐसे भी लोग हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में। उसी समय उन्होंने ठाना कि इनके लिए तो हमने कुछ करना ही करना है। लेकिन उस समय उम्र कम थी, अभी उनकी शादी हुई थी, फैमिली स्टार्ट कर रहे थे, उस समय कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जब रिटायर किए तो वापस आए और यहाँ पर उन्होंने ये संस्था चालू किया, और तभी से लेकर के अब तक उन्होंने ही इस हमको इतना बड़ा मैंने इस कद तक पहुँचाया। और उन्हीं का विज़न जो है उसी का हम लोग ना केवल पालन कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि इस संस्था और भी आगे बढ़े और उनका जो लेगेसी है, विरासत है, उसको हम लोग फुलफिल करें। सर, बच्चों को क्या-क्या फैसिलिटीज है यहाँ, क्या-क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हमारे पिताजी का ये कहना था कि जो भी सुविधाएं उन्होंने हमें दी, हमें, हमारे भैया को, हमारी बहन को, वही सुविधाएं यहाँ भी मिलेंगी हर बच्चे को। तो यहाँ बिहार के 38 ज़िलों में से कम 10-15 बच्चे हैं हर ज़िला में से, और उनको निःशुल्क ना केवल पढ़ाई दी जाती है, लेकिन खाना पीना, हेल्थ केयर, टॉयलेटरीज, जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया ना, वो सब इनको निःशुल्क प्राप्त होता है। चुनते कैसे हैं? देखिए, हम लोग का टू टियर एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहले तो हमारे टीम जाते हैं हर बिहार के हर क्षेत्र में, और वहाँ पर एक कैंप बैठता है, और उस ज़िला से या 2-3-4 ज़िला से लोग आते हैं बच्चों को लेकर के, और एक वहाँ पर इंटरव्यू होता है बच्चों का भी और गार्जियंस का भी, ये जानने के लिए कि आप सच्ची में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। ये कठिन काम है, इस कम उम्र में आप अपने बच्चों को जो भेज रहे हैं, किंडरगार्टन से लेकर के 12वीं कक्षा तक, आसान बात नहीं है। तो ये सब चीज़ हम लोग परखते हैं, हमारे टीम्स इसमें जुड़े रहते हैं। और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट बच्चे होते हैं वो फिर यहाँ आते हैं पटना में, उनका आने जाने का किराया भी हम देते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं जिनके पेरेंट्स, और फिर यहाँ पर एक फाइनल राउंड होता है। इससे क्या होता है कि हम मेरिटोरियस बच्चों को ले पाते हैं, और हम बैलेंस्ड वे में लेते हैं, जैसे कि आपको हमने कहा हर ज़िले से लेते हैं, ताकि एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम कम से कम 10 से 15 बच्चे हर ज़िला से स्कूल में डबल। पटना में है कि पटना कहीं? देखिए, ये जो मॉडल है ना, इसको हम लोग कहते हैं, या सर कहते थे, हमारे जो पिताजी फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, इसको बोलते थे साइलेंट रेवोल्यूशन। जो क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कैटलिस्ट ऑफ चेंज, अगर आप यही चीज़ अलग अलग जगह में करना चाहें तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी, और वो जो आप वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं, आपने देखा होगा ये हमारा जो कैंपस है 2.5 एकड़ का कैंपस, शायद ही कोई पटना में स्कूल है जिसका इतनी सुविधाएं, इतने फैसिलिटीज़, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये बनाने में तो इसमें तो बहुत कॉस्ट भी जाता है। यही चीज़ अगर हम हर ज़िला में करना चाहें तो शायद नामुमकिन होगा। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि यहीं पर इसको बढ़ाते जाएं। आपके यहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट हैं वो कहाँ गए हैं और कैसे कैसे उनके अचीवमेंट है, तो लोगों को ये नहीं पता चले कि आप फ्री में एजुकेशन के बच्चे थे तो उस तरह की पढ़ाई, तो वो कंपनी में वो आप कंपेयर कर दीजिए। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ये एक स्कूल नहीं है स्कूल, लेकिन हम जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं उनको बताते हैं कि आप लोग ना केवल टीचर्स हैं, लेकिन आप सोशल वर्कर्स हैं, क्योंकि आप ही के माध्यम से इस समुदाय में ये परिवर्तन आ रहा है। तो आपका सवाल का ये जवाब है कि आज के दिन में 5 से 6 बच्चे हमारे अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो इस देश के सर्वश्रेष्ठ लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में माना जाता है। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में है, एक लड़का प्रेम है जो यूनाइटेड स्टेट्स में लाफायट कॉलेज में पढ़ रहा है, 5 करोड़ का उसको स्कॉलरशिप मिला। और अगर देखा जाए कॉलेज के बाद की बात,
हमारे बच्चे इंजीनियर बने हैं। मुसहर समुदाय का सबसे पहला वकील हमारे स्कूल का है, टीचर बने हैं, गवर्नमेंट में है, सोशल वर्कर भी हैं। जो 1000 साल तक नहीं हुआ इस राज्य में, इस देश में, इस संस्था के माध्यम से 15 साल में हो गया। आखिर क्यों? क्योंकि आज के दिन में जो हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट करके जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, गांव में सबको ये लगता है कि अरे अब तो ये मुसहर का बच्चा है जो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, इतना अच्छा जॉब है उसका, इतना पढ़ा लिखा है। तो जो नज़रिया है जिससे बाकी समुदाय मुसहर समुदाय के को देखते हैं वो बदल चुका है कि मुसहर समुदाय के लोग भी अपने आप को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस आ गया है, एक आत्मविश्वास आ गया है उनमें कि अगर हमको अपॉर्चुनिटी दिया गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और यही है हम लोग का अल्टीमेटली लक्ष्य।